तो आइए आज हम लिमिट के अगले लेक्चर के लिए चलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन, है ना। यह होगा लेक्चर 6, है ना, फलन की सीमा। जिसमें कल हमने आपको बहुत सारे एक्सपेंशन पर आधारित लिमिट के बारे में बताया। जो उस दिन हम 8-9 वो एक्सपेंशन बताए थे, उस पर आधारित कुछ एक्सपेंशन पर आधारित जो है हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया, जो लिमिट के लिए आगे चल करके फॉर्मूला के रूप में आते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कुछ उसमें बाकी लग गए थे ट्रिगोनोमेट्रिक्स में, जैसे सो दैट 1 नंबर में लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू 1 और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। जिसमें हम लोग इसके लिए भी ये भी एक्सपेंशन पर आधारित, ये जो हमारा पोर्शन है ये भी एक्सपेंशन पर से रिलेटेड है, जिसमें हम एक्सपेंशन का सहारा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 1 नंबर हमारा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा। तो आगे बढ़ेंगे इसमें तो लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा का एक्सपेंशन, इसमें थीटा के जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है बटा 0, तो यह 0/0 के रूप में आ जाएगा। डायरेक्ट अगर मान रखते हैं इस फंक्शन में साइन थीटा बाई थीटा में तो 0/0 आ जाएगा। तो यह अनडिफाइंड फॉर्म है और इस अनडिफाइंड फॉर्म को हटाने के लिए हम लोग एक सहारा लेते हैं एक्सपेंशन का, जो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े हैं 11 में। तो इस एक्सपेंशन के तहत हमारा साइन एक्स का एक्सपेंशन उस दिन हमने बताया था आपको, जिसमें ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, है ना, प्लस थीटा टू द पावर 5 थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट ऐसे बढ़ते चला जाएगा बाई थीटा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ऊपर से थीटा कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस थीटा की है, थीटा कॉमन लिए हैं तो यहाँ थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 बाई थीटा। अब जैसे नीचे के थीटा से ये ऊपर का थीटा कैंसिल हो गया, तो जैसे ये कैंसिल होगा और यहाँ पर हमारा अनडिफाइंड फॉर्म जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट गया, तो अब लिमिट लिखना बंद करेंगे, थीटा की जगह पर 0 रख देंगे तो 1 माइनस 0 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 0 बाई फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। अब जो है इसमें दूसरा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, है ना। तो डायरेक्ट हम जानते हैं, है ना, कि कॉस 0 का वैल्यू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस, तब जब मान रखेंगे तो लिमिट लिखना बंद कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, यह हो जाएगा cos 0 तो cos 0 1 होता है, इसलिए ये दूसरा भी आपके सामने प्रूफ हो गया, है ना। अब जो है एक आता है आपका 3 नंबर। 3 नंबर में दिया है कि
लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा, है ना। तो हम लोग इसमें एक्सपेंशन नहीं लेकर के साइन और कॉस हमको मिल गया, तो इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसका बटा हो गया थीटा। तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई थीटा हो गया। अब इसको हम लोग ले जाएंगे अगर आगे, तो यह हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इंटू 1 बाई थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर अब यहाँ आ जाएगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अब ऊपर वाले को लिख दीजिए साइन थीटा बाई थीटा, अब बटा नीचे वाले को लिख दीजिए कॉस थीटा। तो यह हो जाएगा लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, अब बटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा। तो हम लोग को साइन थीटा बाई थीटा 1 आया है और कॉस 0 का भी 1 आ गया है, तो 1 आ गया। तो देखिए ये भी प्रूफ हो गया, है ना। ये तीसरा भी हम लोग के सामने प्रूफ हो गया। अब जो है आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें और क्या संभावना हो सकती है। तो इसी का सहारा लेकर के हम लोग ये भी देखते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाई साइन थीटा, ये भी 1 होता है। और यहां देखेंगे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बाई tan थीटा, ये भी हमारा 1 होता है ना। तो एक एक्सपेंशन का सहारा लेकर के हम लोग जितना आगे बढ़े और फॉर्मूला सब लिए, अब उसकी सहायता से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने का तरीका सीखे। जैसे मान लीजिए कि हमने अब ये जो रिजल्ट देखा था उसमें ये सबको एक जगह कलेक्ट करते हैं, जिसमें देखा था हमने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n a का पावर n माइनस 1, ये हमने देखा था। फिर हमने ये देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1, कल हमने इसको भी प्रूफ किया था, ठीक है। अब आगे इसमें और 3-4 प्रूफ किए थे हमने, जिसमें ये सामने आया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू log a। फिर हमने देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x माइनस 1 बाई x, ये रिजल्ट भी हमारे सामने आया था। log 1 प्लस x माइनस 1 नहीं, केवल बाई x इक्वल टू हमारे सामने ये आया था 1 के बराबर, है ना। ये 4 हमने देखा। फिर एक और देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का पावर 1 बाई x, 1 प्लस x का पावर 1 बाई x इक्वल टू e। ये 4-5 हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ कर चुके थे। और अभी हमने यहाँ पर ये देख लिया, क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1, हमने यहाँ पर इसको थीटा के लिए प्रूफ किया है। और हमने ये भी देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1, और हमने ये देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इक्वल टू 1। तो ये अब हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पर बनाया और सामने इसको सिद्ध भी किया।
जब हम लोग इसको सिद्ध कर दिए तो ये सब अब हमको लिमिट के लिए आगे के क्लास में, ये लिमिट के लिए हमारा अब डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर और उस एग्जाम्पल को बनाते हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए एक नंबर हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बाई 5x। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया हमारे। तो आइए अब ये देखते हैं, ये फॉर्मूला सब आपके सामने है और इस फॉर्मूला को देख करके, ये हमने पीछे क्लास में प्रूफ किया था, इस फॉर्मूला को देखें और एग्जाम्पल देखें। sin 3x बाई 5x, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ sin 3x है तो sin थीटा बाई थीटा की तरह हमको यहाँ 3x चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5x है, अब इसमें क्या करें, 3 से यहाँ गुना कर दें और ऊपर में 3 से गुना कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये 3 और 5 एक जगह अलग कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा sin 3x बाई 3x। अब आगे कीजिए कि 3 बाई 5 कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बाई 3x। तो sin थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो जैसे ये 1 हुआ तब लिमिट लिखना बंद करेंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3 बाई 5 इंटू 1 इक्वल टू 3 बाई 5। अब देखिए ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये एग्जाम्पल हम ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कट हो गया बीच में, इसलिए फिर दोबारा इसको बना रहे हैं। अब जो है, अब एक एग्जाम्पल आपके साथ और सेट हम करते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन देते हैं, लिमिट थीटा जी टेंड्स टू 0 sin 5 थीटा बाई tan 3 थीटा, sin 5 थीटा बाई tan 3 थीटा। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे कैसे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 5 थीटा है, तो नीचे में तो 5 थीटा चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, 5 थीटा से यहाँ नीचे भाग देंगे और 5 थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 थीटा से डिवाइड और 5 थीटा से मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर है हमारा tan 3 थीटा। तो यहाँ 3 थीटा से डिवाइड करेंगे और 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 5 थीटा बाई 5 थीटा बटा यहां पर हो जाएगा फिर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan 3 थीटा बाई 3 थीटा और इसमें इंटू हो गया 5 थीटा बाई 3 थीटा। तो ये 3 थीटा से 3 थीटा कैंसिल हो गया, है ना। और हम इसको अब आगे जब बढ़ाएंगे, लिमिट लिखना बंद करेंगे तो 5 थीटा बाई 5 थीटा 1 हो गया, sin 5 थीटा बाई 5 थीटा 1 हो गया, tan 3 थीटा बाई tan 3 थीटा 1 हो गया, i इंटू थीटा से थीटा कैंसिल हो गया 5 बाई 3। तो इसका आंसर आ गया हमारा 5 बाई 3। अब आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, ये आप इसको देखिए। अब जो है एक और पीछे के एग्जाम्पल से आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको है, छोटा सा एक एग्जाम्पल, जगह कम है, समय का हिसाब देखते हुए। अब ये क्वेश्चन हम देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 बाई x। अब इसको आप कैसे निकालेंगे? तो 1 प्लस x का एक्सपेंशन हम करेंगे, कोई दिक्कत? तो इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर n का एक्सपेंशन। देखिए 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन हम लोग पढ़े थे, तो क्या था? 1 प्लस x के पावर 1 प्लस x का एक्सपेंशन 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आगे बढ़ा था, और यह -1 है, इसको -1 रहने दीजिए, नीचे बटा में x है रहेगा। तो ये क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर ये 1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x कॉमन निकाल दीजिए। ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स, क्या आंसर है इसका? ठीक है, अब जो है हम लोग nx ही कॉमन निकालेंगे। nx कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस ये n हट जाएगा, n माइनस 1 इंटू एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 बाई x। अब x से ये x कैंसिल हो गया, x की जगह 0 रखेंगे, ये सारा टर्म 0 होता चला जाएगा, और हम लोग लिमिट लिखना बंद करेंगे, और आंसर की जगह हमारा n आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आज इतना ही, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, और बाकी आगे कल लॉकडाउन का सभी लोग पालन करें, लॉकडाउन में रहें, और अपने अपने गुरुजन माता पिता का स्मरण करते रहें, सेवा करते रहें। इसमें भगवान से प्रार्थना करें कि इस महामारी से सभी को निजात मिले, जल्द से जल्द निजात मिले, है ना। और अपने गुरु का, भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, जो जिसको मानते हैं स्मरण करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। सबकी इच्छा पूर्ण हो, सभी स्वस्थ रहें।